तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरु ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो गोविंद गाली भीर में और हम सुमिरते तो पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोए। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, बाबा जहारवी कैसेट कंपनी के सौजन्य से जो ये कहानी हम आप लोगों के समझ लेकर के चल रहे हैं, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान मनोज यादव एवं अवनीश यादव, मैं रजनेश। तो आइए गौर करते हैं महाराज उत्तानपाद के जीवन के बारे में। इनके जीवन में क्या हुआ? पत्नी इनकी थी सुनीत, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी, मगर ये दुखी होकर के जीने लगे। दुखी इसलिए हुए इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, और जब संतान पैदा नहीं हुई तो एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोने लगी, महाराज मैं तो बड़ा दुखी है। क्यों दुखी हो? तो पत्नी समझाती बोली, तो भरी गो आँखन में नीरा बंधे नाय धीरा रोई गई रानी, और बिन संतान के घर में सैया हो रही है बदनामी। इसी बात की चिंता में सब रात नींद न आती है, रोटी तक न बाती है। मोए मौत तलक नहीं आती है, और रानी घर मिल खाती है। अपने पति से कहने लगी, महाराज समाज की औरतें तरह तरह के सवाल उछाल रही हैं, कोई तुम्हें कमजोर कह रही है, कोई मुझे बांझ कह रही है, मैं इस बात से बड़ा दुखी। तो उत्तानपाद समझाने लगे, रो नहीं, सुत देना और न देना और देकर के छीन लेना, ये सब परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा हुआ करती है महारानी। चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है।
महाराज उत्तान पागल नहीं बनो। ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। समझाते पागल नहीं बनो। चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। महारानी बोली महाराज अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। कहने लगी महाराज मेरे कोई लड़का नहीं हुआ तो आप दूसरी शादी कर लो। उत्तान पाद कहने लगे पागल हो गई क्या? दुनिया भर में हर स्त्री ये कहा करती है मुझे मौत मंजूर है, मगर सौत मंजूर नहीं है, और आप ये क्या करें हम दूसरी शादी कर ले? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है महारानी कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और ये कहीं बार तो आती है। समझाते हुए उत्तान पाद बोले हैं सुनो, मौत गलत है मगर सौत से बहुत अच्छी है, जो एक बार आती है सारी झंझट मिट जाती है। मगर तुम्हें नहीं मालूम है समझाते हुए उत्तान पाद बोले हैं सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है अच्छे कर्म के करने से अच्छे
उत्तान पाद समझाते हैं, नादान मत बनो। चिंता करना गलत है, ये सौत घर में लाना ये उससे भी गलत है। मौत अच्छी है, एक बार आती है, सारी झंझट मिट जाती है, मगर ये सौत कदम कदम पे कष्ट देती है, कदम कदम पे दुख देती। बहुत मना किया उत्तान पाद ने, मगर बड़ी रानी ने नहीं मानी, मजबूर होकर के उत्तान पाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। पहली पत्नी का नाम था सुनीत, दूसरी पत्नी जब घर पे आई है उसका नाम था सूरज। दूसरी शादी जब उन्होंने की तो विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सोनीती रानी थी पहले, सूरजी दूजी आई है। बज के बहन को लइए, तू बज के बहन को लइए, तुरंत दासी पठाई है। जब पालकी में बैठ के घर पे आई है और बड़ी महारानी जब ये सुना कि हमारे महाराज ने शादी कर ली, मेरी बहन डोली में बैठ के घर पे आई है, दासी का हाथ पकड़ के उत्तर देने लगी, दासी द्वार पे चली जा और हमारी बहन को बड़े सम्मान के साथ लाना, उससे जाके कहना तुम्हारी बड़ी बहन घर पे इंतजार कर रही है। दासी का हाथ पकड़ के बोली है वो बड़ी रानी, हर दासी लई बुलाई, कहीं समझाई चली निकजारी, और मेरी बहना को टेर के तू घर में मुइया लाली। सोई भरी बिटरिया रंग भवन से मसकत चली मधुरिया चा, और चटक नरिया लटकत जा बे धोतिया दबच पाए सोजा, और उमर को दचका पैर को दचका लगे कमरे बंधा, और जा गई दासी पा गई दासी, दासी लगी मरो मर जा। और जा गई दासी, बा गई दासी,
अब दासी लगी बरोबर जाए, हाथ जोड़ के झुक दासी, और तब रानी से करी जुहार, तुम्हें बुलाओ ठकुरानी। अब सोच ले को हो तैयार, बात सुन की बादासी, एक कोना भाव पेट में जाए, बात सुन की बादासी। दासी जब पहुंची है, छोटी रानी जो पालकी में बैठी हुई है, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, अब कब तक बैठी रहोगी? चलो तुम्हारी बड़ी बहन ने घर पे बुलाया है। और जो बड़ी बहन का नाम सुना, छोटी रानी कहने लगी, कौन बड़ी बहन? किसका परिचय दे रही है तू? मेरी कोई बहन नहीं है। दासी बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है? महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने आपको बुलाया है। और जो पहले वाली का नाम सुना, कहने लगी, तो सीधी सी एक बात क्यों नहीं कहती, घर में सोते है? मैं ऐसे घर में हरगिज नहीं जाऊंगी जिस आंगन में सोते हैं। मेरे महाराज को बुला। और तान पाद आए, बोले क्या हुआ? कहने लगी, महाराज जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी, क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? हरगिज नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और बोली कि हम तब घुसे जागर में, पहले वह सौती को देव ने रे, हम तब तने डोला से पहले। मैं नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो सौते हमारी आंगन में मौजूद है। बोली, सौती चून की बुरी देर की छुरी मान जा सैया, मैं तो कर जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया। ये सौती चून की बुरी देर की छुरी मान जा सैया, मान जा सैया, मान जा सैया। अब करके शादी मेरे संग तुम्हारे बादर पार, हम तब घुसे जागर में, पहले सोच को देव ने कार, हम तब तने डोला से पहले। कहने लगी, महाराज तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो सौत हमारी आंगन में मौजूद है, ठीक है ना? वो तान पात कहने लगे, देखो आप जैसे सौत कह के घोषित कर रही हैं, वो सौत नहीं है, वो तो घर में एक देवी है, तुम्हारी पूजा करेगी। आप घर पे चलो। वो रानी नहीं बल्कि तुम्हारी दासी बन के रहेगी। छोटी रानी बोली, हरगिज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिया सौत की भसमौरे मोई नाई सुहावे। बोली, महाराज मेरे पिया सौत की भसमौरे के मोई नाई सुहावे। पाप करे और उलटे पाप ठगनी मोही लगावे।
रखना चाहते हो तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। वो तान पात समझ गए, बोले तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। दासी से उत्तर दिया, खड़ी खड़ी मौकी तरफ क्या देख रही है तू, जा। कितनी बार मैंने उसे समझाया, मेरी शादी ना करा, एक भी नहीं मानी। अब वो ही आए और वो ही से ले जाए। बड़ी रानी ने जब ये सुना, हमारे महाराज ने दूसरा विवाह तो कर लिया, मगर मेरी सौत घर में आने से इनकार कर रही है। भाग करके द्वार पे पहुंची, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए नहीं कराई थी कि घर में कलह हो, कलेश हो। मैंने शादी इसलिए कराई थी कि घर में खुशी आए। आप घर पे चलो, मैं तुम्हारी रानी नहीं बल्कि दासी बन के रहूंगी। बहन घर के अंदर चली चल और बोली, हारे चलो संभाला जा घर को, और मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊंगी। मैं तेरे पैर दबाऊंगी, जो ना घर को चली बहन ना पति को मुख दिखाऊंगी। छोटी रानी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो है, छोटी रानी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो है। पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो है। बड़ी रानी ने हीन भावना में कहा, मैं तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी, तेरे घर का सारा काम करती रहूंगी, मगर घर के अंदर चली चलो। जो छोटी रानी ने बात सुनी, पुत्र को खिलाएगी, एकदम से कहने लगी, देख लिया महाराज क्या कह रही है, ये हमारे पुत्र को खिलाएगी, इसे लड़का खिलाने के लिए कौन देगा। अगर मैंने